मुझे लगता है आज पुनीत सुपरस्टार इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा नाम बन चुका है लाइक इंडस्ट्री के अंदर, इन्फ्लुएंसर्स में, कि मैं चाहूंगा कि आप एक एडवाइस दो जो भी इन्फ्लुएंसर स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम पे उनको। जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, जो भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो मेरा एक ही मुद्दा होता है कि तुम्हें जो भी काम करना है अपनी लाइफ में, अपने काम पे फोकस करो, दूसरे को मत देखो। जैसे कई इन्फ्लुएंसर होते हैं, देखो दूसरे, कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं अपनी ये चीज नहीं चल रही तो इसकी कॉपी कर लेते हैं, या ये चीजें कर लेते हैं। ये चीज अपने काम पे फोकस करो। तुम चाहे जो भी काम करते हो, चाहे तुम पढ़ाई लिखाई करते हो, या तुम कोई बिजनेस करते हो, या फिर कोई तुम वीडियो बनाते हो, या तुम डांस की वीडियो बनाते हो, या तुम कोई वल्गैरिट वीडियो बनाते हो, या कोई तुम वल्गैरिट कमेंट करते हो, या फिर कोई तुम क्या कहते हैं नॉनवेज वीडियो बनाती हो। जैसे होती है ना नॉनवेज, लड़के लड़की मिलके बनाते हैं, उसमें कोई ऐसे डायलॉग होते हैं, गंदे चीजों को इशारा करना होता है। कुछ अपने काम पे फोकस रखो, दूसरे को मत देखो दूसरा क्या कर रहा है। समझ रहे बात को? दूसरा कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, वो उसकी हेडेक है। आज किसी के 30 मिलियन फॉलोवर हैं, किसी के 40 मिलियन फॉलोवर हैं, वो भाई वो उसके हैं, वो उसके कैसे हुए क्या हुए वो उसी को पता है। दूसरे को मत देखो कभी भी, दूसरे के कच्चे में मत झांको, तुम्हारे पास जो है वो करो। तो भाई यही कहना, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने काम पे फोकस करना हमेशा, बस इतना ही कहना चाहता हूँ इनको। उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अपनी असली पहचान को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? एक ऐसी एडवाइस सभी लोगों के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए तो एक एडवाइस हो गई, सभी लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी में अपनी असली पहचान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। देखो कई लोग क्या होते हैं, मैंने कई लड़कों को देखा है आज की डेट में, जैसे किसी के माँ बाप क्या होता है, लड़के आजकल क्या होते हैं, आजकल नई नस्ल के लड़के पैदा होते हैं, जैसे गोरे चिट्टे, नई नस्ल के मतलब क्या होता है, जैसे माँ बाप तो उनके पुराने दशक के हैं, बच्चे उनके नए दशक के पैदा हो जाती हैं। जैसे कई लोग गोरे चिट्टे पैदा हो जाती हैं, वो बॉडी बॉडी बना लेते हैं, तो उनके माँ बाप क्या होते हैं, वो गाँव की तरह लगते हैं। अब जैसे कोई नया लड़का पैदा हो गया, उसने बॉडी बॉडी बना ली, तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी बन गई। अब वो क्या होगा कि उसको अपनी गर्लफ्रेंड के सामने में ना, सामने उसको अपने माँ बाप से मिलने में शर्म आएगी, अपने माँ बाप को उससे मिलवाने में शर्म आएगी, क्योंकि उसके माँ बाप एक शक्ल से अनपढ़ दिख रहे हैं, गंवार दिख रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं तो गरीब घर से हैं। तो भाई उन लोगों में ही कहना चाहूंगा कि जो लोग नकली बनते हैं ना, जो लोग दिखाते नहीं ऐसे, तो जो तुम हो वो रियल करो। और कुछ लोग होते हैं, उनके माँ बाप के पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, वो जबरदस्ती अपने माँ बाप से पैसा मेरी रिश्तेदारी में ही कई जने, मेरे जानकार में, आस पड़ोस में, उनके माँ बाप ने 10-10, 20-20 लाख रुपए कर्जा ले लिया है अपने लड़कों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए। मैं ये नहीं कहता कि अनपढ़ रहो, पढ़े लिखो मत, या मेहनत मत करो, या अपने माँ बाप को ये मत बोलो कि भाई फीसें जमा मत करो, हमारे इंस्टीट्यूट में पैसे मत जमा कराओ, लेकिन अपने माँ बाप को ना इतना भी तंग मत करो, इतना भी प्रेशर मत करो कि तुम तो पढ़ लिख लो, उल्टा कहीं तुम्हारे माँ बाप के ऊपर कर्जा चढ़ जाए 20-25 लाख रुपए का। क्योंकि भाई दुनिया में आदमी के ऊपर सब कुछ चढ़े लेकिन कर्जा नहीं चढ़े। कर्जे से भाई आदमी डिप्रेशन में आता है, मौत भी होती है, और वो उसको रात को हार्ट अटैक भी आ सकता है सोचते सोचते, क्योंकि बहुत बुरा होता है भाई कर्जा। तो हम भी बचपन में क्या होता था, हम भी जब छोटे छोटे होते थे ना 10-12 साल के, तो हम किसी दोस्त से 500 रुपए ले लेते थे उधार, 1000 रुपए ले लेते थे, यार आज उस लड़की से मिलने जाना है, जरा 500 रुपए दे देगा। स्कूल के टाइमों की बात है, जब मैं भी 9th क्लास में पढ़ता था, तो साला जब हमें देने होते थे ना किसी के, तो हमारी जान खाने लग जाता था, यार भाई यार वो 500 रुपए देते थे, मैंने मम्मी से लिए थे, ये लिए थे। फिर साला हम भी अपने घर वालों से मांग के देते थे उसे। या हमने भी उसके बाद थोड़े बड़े हुए, हमने भी अपने कोर्स वोर्स करने के लिए लोगों से पैसे ले लिए थे, 1-2 रिश्तेदारों से उधार मतलब आस पड़ोस वालों से, कि यार चलो 2 लाख रुपए दे दो, आज हमें स्कूल में पढ़ने हैं। तो भाई फिर उसने भी हमारी जान खानी स्टार्ट कर दी यार, कि हमें दे दो, हमने आगे से ले रखे हैं, या कभी बैंक से ले लिए, उससे ले लिए। तो भाई अपने माँ बाप, मतलब कोई भी बच्चा ऐसा काम ना करे जिसमें उसके माँ बाप परेशान हो, अपना खुश रहे। और बीवियों को भी ये कहना चाहूंगा कि आजकल देखो कितने पति सुसाइड कर रहे हैं, बीवियां उनको तंग करती हैं कि भाई मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो गाड़ी चाहिए। अपनी फ्रेंडों की बातें बताएंगी कि देखो मेरी फ्रेंड तो जो है उसकी शादी हुई है अभी, उसका पति तो 50 लाख की गाड़ी लेकर आया है, उसके पति ने तो नया घर लिया है। तो उसका आदमी क्या होता है, सारा डिप्रेशन में आके पागल हो जाता है। वो फिर या तो कोई गलत कदम उठा लेगा या फिर वो मर जाएगा। तो भाई मतलब सामने वाले बंदे को कोई भी तंग ना करे। तुम्हारे को अगर ऐसा लग रहा है कि भाई अगर तुम्हारे माँ बाप के पास पैसा है या तुम्हारे पति के पास पैसा है, तो उस पर प्रेशर डालो, नहीं तो मत डालो। क्या पता सामने वाला किस उसमें जी रहा है। तो यही कहना चाहूंगा, जबरदस्ती काम मत करवाओ। अगर जैसे मेरे टाइम में क्या होता था, हम जब छोटे छोटे होते थे तो बाइकों का जमाना निकला था आज से 20 साल पहले, तुम्हें शायद ध्यान होगा। 2003 और 2002 का जमाना था ये, जब ये बाइकों का क्रेज निकला था। पल्सर, सीवीजेड, टीवीएस सेंट्रा, एक बार भरो महीने बार चलो। तो उसमें क्या होता था भाई, मेरे को भी बहुत शौक चढ़ा था। उस टाइम की बाइकें शायद 40 से 45 हजार रुपए की आती थी। स्प्लेंडर बड़ी चलती थी, पल्सर वो जो आगे 29,000 रुपए की स्प्लेंडर आ जाती थी, मीटर वाली स्प्लेंडर पल्सर चलती थी, जिसमें आगे गोल लाइट वाले पल्सर। बड़ा जमाना निकला था, पल्सर ने क्रेज उठा रखा था, हर लड़का पल्सर लेके निकल रहा है।
तो उस टाइम कई लोग ना अपने माँ बाप को तंग करते थे कि लड़की की हमें तो पल्सर चाहिए, वो दूसरों को देखकर। तो एक मेरा खुद का दोस्त था, उसने साला अपने माँ बाप को वो दे दी थी एक धमकी कि भाई अगर मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर अगर मुझे बाइक नहीं मिली ना, मेरा दोस्त भी लेके आया है, पड़ोस में लेके आए हैं 3 लड़के, अगर बाइक नहीं मिली तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। अच्छा। भाई उसके माँ बाप ने पता नहीं कहाँ से पैसा वैसा उठा के 45,000 रुपए की CBZ लेके दी थी उस जमाने में, 2003। मुझे भी शौक था, लेकिन हमने कभी अपने माँ बाप को तंग नहीं करा कि हमें बाइक लेके दो, ये लेके दो। अब मैंने जो पहली बाइक खरीदी थी ना, वो 2008 में खरीदी थी, लेकिन 8 में जो बाइकों का क्रेज बिल्कुल खत्म हो चुका था। 2003 और 5 के बीच में चला था बाइकों का, 6 आते आते खत्म हो चुका था। 9, 10, 11 में तो लोग फिर गाड़ियां, सेकंड हैंड गाड़ियां नहीं, बाइकों का खत्म हो गया था, फिर आम हो गई थी बाइकें, फिर हर बंदा लेके घूम रहा था। 2008 में मैंने ली थी पहली बाइक पैशन प्रो, 2008 और 7 की बात है शायद से। उस टाइम क्रेज खत्म हो चुका था। अब मैंने भी ये चीज सोचा यार, जब हमारा मन था, जो उस टाइम बड़ा शौक होता था कि बाइक ले लें, गलियों में घुमाएंगे, लड़कियों में जाके लाइनबाजी करते हैं। उस टाइम साइकिल भी नहीं होती थी, लेकिन हमने कभी अपने माँ बाप को तंग नहीं करा कि बाइकें लेके दो। अब ये थोड़ी मैं अपने माँ बाप को ये बोल दूंगा कि भाई बाइक नहीं ले पा रहे तो मैं सुसाइड कर रहा हूँ। अब मैं जब अपने माँ बाप को धमकी दूंगा तो वो तो बेचारे कहीं ना कहीं चला के देंगे। तो ऐसी चीजें ना करो अपने माँ बाप के सामने। आज भी कई लोग करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं। कई लोग बोलते हैं हमें तो आईफोन चाहिए, मोबाइल चाहिए, 1.5 लाख के मोबाइल मांगते हैं। 16-16 साल के लड़के हैं, साले चलाना आता नहीं, अपने माँ बाप से आईफोन मांग रहे हैं। बाप उसका 20,000 में महीने में नौकरी नहीं कर रहा और वो अपने बाप से आईफोन 16 मांग रहा है, तो कहाँ से लाके देगा? वो फिर यही बोलेगा मैं तो सुसाइड कर रहा हूँ, फिर बाप लाके देगा कर्जे में कहीं ना कहीं से। तो ये चीज ना करो भाई।